एक राजा था, एक रानी थी। उनके घर राज्य में खूब सुख शांति थी, चारों तरफ हरियाली थी, खूब अंधन था। जो रानी जो थी वो भादवे के महीने में गर्जा माई का प्रसाद बनाया करे थी। अब जो प्रसाद है वो आदमियों को नहीं दिखाते, इसलिए सुबह ही उठ के चोरी से बनाया करती करे थी। लेकिन उनकी जो दासी थी वे राजा को कहा करती, तुम्हारी राजा तो अपनी रानी को बहुत प्यार करे तो वे कहाँ करती तुम्हारी रानी। राजा बोला ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो वो कहे कि नहीं, तुम्हारी रानी फिर सुबह ही उठ के सूखे मोटे मोटे से रोट बनावे और क्या नाम खावे। रानी के पेट में दर्द हो गया या कुछ बीमार पड़ गई तो क्या होगा। राजा बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरे यहाँ तो 56 प्रकार के भोग बने हैंगे और सब इस तरह का काम है। तो मेरी रानी ऐसे क्या नहीं। राजा ने कहा जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूँ जब तक मैं यकीन नहीं करने का। फिर आया भादवे का महीना। भादवे के महीने में रानी ने जो नहा धो के अपना गर्जा माई का प्रसाद बनाया, उसे क्या पता थी कि आज राजा क्या सोच रहा। बेचारी ने बनाया, कथा सुनी, अच्छे से प्रसाद बनाया, खाया, भोग लगाया और जो बचा वो छिक्के में रख दिया। अब राजा के कानों में तो बांदी जो थी दासियाँ वे डाल चुकी थी ये खबर। राजा ने जो ऊपर को जाके धमाले में को देखा, ये तो सचमुच ही ये सूखे मोटे मोटे रोट बना के रानी ने रख रखे, मेरी रानी खाएगी तो उसके तो पेट में दर्द हो जाएगा। राजा ने क्या करा, एक बांध से सारे रोट जो बीन लिए और उन्हें चिड़ियों को खिला दिए। उसका तो इतना करना था। राज्य में एकदम ही अकाल आ गया, विपत्ति आने लगी। जो हरे भरे बाग थे सब सूख गए, कुएं तालाब सूख गए। राजा के और देश आक्रमण करने लगे, भुखमरी फैल गई, बेहाल हो गए। धीरे धीरे जब सब खत्म हो गया, राजा सोचने लगा ऐसे क्या गलती हुई। तो क्या नाम, अब क्या कह दे किस कारण हुए, रानी को तो पता ही नहीं बेचारी को। तो जब बहुत दिन हो गए ना खाने को कुछ रहा, जो सब कुछ था सब खत्म हो गया। दोनों राजा रानी ने क्या प्लान बनाया कि चलो यहाँ देश चोरी परदेश भी, यहाँ के तो हम राजा, यहाँ तो हम कुछ छोटा काम कर नहीं सकते, इसलिए चलें कहीं आगे को और वहीं परदेश में जाके कोई काम करेंगे। चलने दोनों राजा रानी दोनों घर से चल दिए। चलते चलते राजा के मन में विचार आया, यहाँ पास ही के नगर में एक मेरा भाई रहे, वो दोस्त रहे, चल उसी के यहाँ शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। दोनों राजा रानी चले गए। जब दोस्त को पता चला मेरा दोस्त आ रहा, दोस्त तो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि क्या नाम, अपनी रानी पत्नी से कि अच्छे से खाना बना, मेरा दोस्त आ रहा। लेकिन दोस्त की हालत को देख के सभी गरीबी से तो सब पीछे भागे। उनका एकदम ही रिएक्शन सा बदल गया। तो उन्होंने खाना खिलाया, जैसे उन्हें अपने दोस्त को कहा, राजा को कहा आओ खाना खाएंगे। दो राजा भी रानी भी और उसका दोस्त जैसे खाना खाने बैठे, रानी की देखती देखती आँखों उसकी कुट्टी में जो हार लटक रहा था वो कुट्टी से निकल रही। रानी ने सोचा ये तो आज हमारे सिर बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि हमारे कर्म उल्टे चल रहे। देखा क्या, जब सब काम निमट गया और उसकी दोस्त की वाइफ की निगाह अपने हार पे गई, मैं तो हार ही नहीं। उनने तुरंत कहा तुम्हारे तो दोस्त ने दोस्त ने इसकी पत्नी ने मेरा हार चुरा लिया। राजा ने तेरी रानी ने मिन्नत करी, भाई हम चोरी नहीं आए, हम तो रोजगार को निकले थे, सोचा अपने दोस्त से मिले आवे, हमने नहीं चुराया, हमारी तो लस्सी ले ले। तो बोले नहीं, उन्होंने खूब बेइज्जती करके निकाल दिया वहाँ से। बेचारे बहुत दुखी हो के, निराश हो के, बेइज्जत हो के चल दिए। बोले रानी हमारा यहाँ भी बेइज्जती हो गई, क्योंकि गरीबी में कोई साथ नहीं होता, चल कहीं और चले। दोनों राजा रानी दोनों चल दिए। चलते चलते फिर बीच रास्ते में एक नगर आया, वहाँ उनकी बहन रहा करती थी। राजा रानी से बोला क्या चल हो सके हमारी बहन को ही हम पे तरस आ जाए। दोनों राजा रानी अपनी बहन के नगर में पहुँच गए। वहाँ नगर पे के उस पर ही उनसे चौकीदारों से कहलवा दिया कि जाओ कह दो, अपनी रानी से कह दो कि उसका तुम्हारे भाई और भाभी दोनों आए हैं। उनने कहा कि अच्छा। राजा दोनों भैया भाभी, बहन तो सुन के भागी, क्योंकि उसे तो ये पता था मेरे तो भाई राजा है। तो क्या नाम है, भागी भागी गई कि क्या, उनने बोली क्या ठीक है मेरे भाइयों को अच्छे उसमें राजमहल में टिकाओ, अच्छे राजसी भोजन कराओ, सब कुछ कराओ। क्या नाम है, जैसे गई फिर जब रानी मिलने वो आई उसकी बहन मिलने, तो उनने देखा कि अपने उसके भाई का तो बड़ा हाल हो रहा, फटे हाल कपड़े हैं ना,
तन पे ढंग से कपड़ा है ना कुछ, हाल बेहाल हो रहे। बहन की भी निगाह बदल गई, वो क्या है कि मैं अपने ससुराल में किसी को क्या मिलवाऊँ, क्या दिखवाऊँ। तो क्या नाम है, जब देखा राजा ने अपनी बहन कहा कि इसकी तो निगाह ही बदल गई, बहुत दुखी हुए, सुबह ही उठ के बिना बिताए दोनों राजा रानी फिर अपनी बहन के घर से भी चल दिए कि सुबह उठेगी होवेगी, सब बेइज्जती होवेगी हमारी, क्या फ़ायदा। चल दिए, चलते रहे, चलते चलते उन्हें बेचारों को सुबह से शाम हो गई। जब बहुत दूर चल के एक तालाब आया तो उसके किनारे जाके बोले कि अब तो चला नहीं जा रहा और रात होगी, हम यहीं रात बिता दें। रात बिता दी, वहीं रात बिताई। रात को उन्हें भूख लगी, बोले अब क्या करें। राजा बोला क्या, एक काम कर रानी, तू चूल्हा जला, मैं कहीं से कुछ इंतजाम करके लाऊं। राजा जो जंगल में गया, उसे कुछ ना मिला, वो तितर बीन के लाया। इतने रानी ने दो चार लकड़ी इकट्ठी करके ईंटों का चूल्हा बना के उस पर क्या नाम मट्टी का बर्तन चढ़ा दिया। राजा ने आके उसमें तितर रखे, जैसे वे तितर रखे हुए तो तितर भी उड़ गए। बेचारे क्या करते, भूखे पेट रात को सो गए। सुबह देखें क्या, रानी की एकदम आँख खुली, सुबह ही सुबह देखें क्या, उसकी गांव की औरतें, बहुत सारी औरतें नहारी, सिर धोरी। उन्होंने कहा, रानी ने सोचा आज शायद कोई त्योहार हो जो सारी इस तरह से नहा सिर धोरी। रानी उन औरतों के पास गई, बोली क्या आज ऐसा क्या हैगा जो तुम सारी एक साथ सुबह सुबह नहारी, सिर धोरी और यूँ कर रही। औरतें कहने लगी, ले तुझे नहीं पता, भादवे के महीने में गर्जा माई का प्रसाद बनाया करें, आज हम भी प्रसाद बनावेंगे। रानी को सारी बात याद आ गई कि मैं भी प्रसाद बनाया करूँ थी ऐसे ऐसे करके, और शायद कोई गलती हमसे हुई, उसी की सज़ा हमें मिल रही है। तो वे औरतें बोली, रानी बोली क्या मैं भी करा करूँ थी, पर अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कहीं से करूँ। वे औरतें बोली क्या कहीं से क्या करे, क्या नाम, तू भी नहा सिर धो, भगवान का नाम ले सच्चे हृदय से, तो भगवान सब सुन लेंगे। एक मिट्टी के रोट बना और तुझे खाने को, मुँह बिटाने को हम सब दे देंगे उसमें से। बोली ठीक है। रानी ने अपने क्या नाम नहाई, सिर धोई, मिट्टी के रोट बना के बैठ गई बेचारी, अपने भगवान को एक दिन याद करने लगी, गर्जा माई को याद करने लगी कि माँ शायद मुझसे गलती हो गई थी, मैं आप फिर तुम्हारा व्रत कर रही हुई, पूजा पाठ कर रही हूँ। औरतों के साथ उसने बैठ के कहानी सुनी। उनने जो थे क्या नाम, सारी औरतों ने एक टुकड़ा उसे प्रसाद में दिया। इससे रानी का भी व्रत पूरा हो गया। तभी गर्जा माई गरजना हुई कि रानी, एक साल पहले राजा ने इस तरह से मेरे प्रसाद का अनादर करा था, और क्या नाम उनने तीर से बीन के मेरे प्रसाद को चिड़ियों को वो खिला दिया था, जिसकी तुम्हें ये सज़ा मिली थी। तो नुके अब क्या हो, नुके कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मानी, फिर से मेरा नाम लिया, पूजा पाठ करी, व्रत करा, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा राज्य धन सब पहले जैसा हो जा। देखते ही देखते राजा के राजसी वस्त्र हो गए, रानी के भी राजसी वस्त्र हो गए, ठाट बाट हो गए। दोनों राजा रानी बहुत खुश हुए। दोनों बोले कि आप चलो अपने नगर को चलें, भाई इतने दिन हो गए हमें निकले हुए, साल भर हो गया निकले हुए, अपने नगर को चलें। दोनों राजा रानी जो थे वापस चल दिए। और चले चलते चलते पहले वो ही उसकी बहन का नगर आया। राजा जैसे ही नगर की सीमा पे पहुंचा, उसने अपनी बहन के जो नौकर थे उनसे कहलवा दिया, भाई हमारी बहन से कह दो कि तुम्हारे भैया भाभी आए। अब जैसे ही क्या नाम बहन को पता चला, बहन ने सोचा उनकी तो बहुत माली हालत जबी थी, और अब तो और भी क्या पता, कंगाल हो रहे हुए बिल्कुल ही फटे यार। उनने क्या कहा, यहाँ अपनी ससुराल में बुलाऊंगी तो मेरी बेइज्जती होगी। अपने नौकरों से बोली क्या, उन्हें गुड़साल में लिटा दो और वहीं उन्हें गुड़ चना खाने को दे दो। उसके बहन के नौकरों ने राजा से बोले क्या, यहाँ विश्राम करो और खाने के लिए वे गुड़ चना देंगे। बहन उन्हें भैया भाभी को, राजा रानी को बड़ा दुख हुआ कि बहन शायद हमारा यही हाल समझ रही, पर ठीक है उन्हें टिकाया था, रात बिताई। सुबह ही वे अपनी बहन के लिए नौकरों के हाथ उन्होंने बहुत सारा सौगात, सोना चांदी रुपया पैसा दे के भेजा। जैसे नौकर बहन को दे के आए कि तुम्हारा भैया दे के, बहन दौड़ी दौड़ी आई कि मेरे भाई से मिलने, पर इतने तो वो बहन राजा रानी दोनों चले गए थे। अब चल दिए, चलते चलते आगे चल के फिर उनकी वही दोस्त का घर आया। राजा बोला क्या, देख इसने हमारी हालत ख़राब की तो हमें चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, अब चलो फिर एक बार इनके यहाँ मिल के चलते हैं। दोनों राजा रानी, राजा जो अपनी दोस्त के यहाँ आया, राजा के हाल को देख कर उसे दोस्त को बड़ा अचंभा हुआ। तो क्या नाम उन्हें राजसी ठाट बाट देख कर खूब आओ भगत करी, खूब अच्छे पकवान बनाए।
रात को खाना खाने बैठे तीनों चारों, देखें क्या खुट्टी वो हार उगल रही। रानी बोली क्या देखो हमारे कर्म खराब थे, भगवान हमें सजा दे रहे थे, घर जमाई तो इस खुट्टी ने भी हार निगल लिया था, और आज उनका आशीर्वाद मिला तो ये खुट्टी भी हार उगल रही। इतनी देर में रानी ने उसकी दोस्त की भाई से बोली देखो तुम्हारा हार वो रहा लटक रहा, और इस तरह से क्योंकि उस टाइम हमारी समय खराब चल रहा था, भगवान का हमें शाप लगा था, तो हमारे साथ ऐसा तुमने भी हमें। दोनों उन्होंने दोस्त ने उसकी वाइफ ने राजा रानी से माफ़ी मांगी। राजा जो अपने दोस्त को खूब आभूषण उपहार दे के अपने नगर को लौट गए। अब जैसे ही नगर के पास लौटे क्या नाम उन्होंने जो उसके नौकर चाकर थे कहलवा दिया नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, राजा रानी आ रहे। जैसे नगर के निकट पहुँचे भैया चारों तरफ हरियाली, कुएं बावड़ी भर रहे, खूब वो हो रही रौनक। राजा बोला क्या हम कहीं गलत नगर में तो नहीं आ गए भाई, हमारा तो यो हाल हो गया था। ने देखा गया अपने नौकरों को, राजा ने कहा जाओ नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, राजा रानी आ रहे। सारा नगर इकट्ठा होके राजा रानी को गाजे बाजे से लाया और फिर ला के राज सिंहासन पे बैठाया। तभी राजा ने घोषणा करा दी कि पूरे नगर में, पूरे शहर में भादवे के महीने में माँ का प्रसाद बनेगा। सब औरतें आदमी उस दिन बाहर रही हो, औरतें प्रसाद बनावेंगी, भोग लगावेंगी। इसलिए अगले साल से ऐसे ही होने लगा। हे राजा, हे गर्जा माई, तुमने जैसे उस राजा रानी की खूब सुख शांति दी, उनके राज्य को हरा भरा करा, उनके जो बच्चे थे चिर निंद्रा में सो गए थे सबको उठा के दिए, ऐसी गर्जा मैया हम सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाइयो। हे माँ, जो बालक आपने दिए इनकी लंबी उम्र करियो, स्वस्थ करियो, घर में अन्न धन बनाए रखियो, जो भी गलती हो गई हो पूजा में, कथा में, पाठ में क्षमा कर दियो। हे गर्जा मैया तुम्हारी सदा ही जय हो। यही तो ऐसी तो हे गर्जा मैया एक प्रार्थना और है। हे गर्जा मैया के ऐसी सुन ले कि अगले साल तेरा दोहरा प्रसाद बने और दोनों घरों में बहुए बैठ के कथा सुने। बस गर्जा मैया तुम जब सबकी सुनो तो अपनी प्यारी बच्चों की भी सुनो। अगले साल दोहरा प्रसाद बने और तुम्हारी बहू बेटे बहू समेत यो त्योहार मने। ऐसी कृपा कर दो बस दोनों घरों पे। हे गर्जा मैया आपकी सब जो भी हमसे भूल चूक हो जाए क्षमा कर। अब गणेश जी का कर देंगे। हाँ ये तो कर देना चावल लेने। अच्छा। गिरा तो नहीं बच रहा नहीं तो ये दिखा रही लो इनके पैरों में आना है चुटक विनायक के नाम के पीछे को डालना है तो ज़्यादा चावल थोड़े ही लाई थी मैं क्योंकि फिर पैरों में आना है फिर वे चावल जो ना पीछे को। बोलिए चुटक विनायक महाराज की जय। चुटक विनायक महाराज बाल रूप में गांव गांव में दीवले में दूध, कुलिया में दूध, दीवले में चावल लिए घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सुबह से बेचारों को शाम होगी, पूरे गांव में घूमे आए, किसी ने भी उनकी खीर न बनाई। बेचारी एक बुढ़िया माई अपने दरवाजे पे बैठी थी, वो भी अकेली थी। बोली इस बालक को सुबह से शाम सारी दोपहरी हो गई घूमता फिर रहा, बता वैसे तो यूँ इतने से चावलों के और दूध की क्या खीर बनेगी। अल्लाह इस बालक की जीत है गिला मैं ही बना दूंगी। बुढ़िया माँ ने जो उस बालक को बुलाया, बोली ला ला बालक मैं ही बनाऊँ तेरी, तुझे शाम हो गई थक गया होगा। बोले क्या हाँ माँ ले एक काम कर, सबसे बड़ी परात ला, सबसे बड़ा भगोना ला। पहले तो बुढ़िया माई ने सोचा ले इतने से के क्या पन्नू के चल बालक की जिद है। माँ सबसे बड़ी परात लाई तो दीवले के चावलों से परात भर गई। सबसे बड़ा भगोना लाई, कुलिया के दूध से वो भगोना भर गया। चूल्हा जला के बुढ़िया माई ने खीर बनने रख दी। अब खीर पक पक के इतनी हो कि वो उबलती जा। अब इतने सारे बर्तन भर गए, बुढ़िया बेचारी क्या करे, जो खीर उबलती जा बुढ़िया खाती जा, जो खीर उबलती जा बुढ़िया खाती जा। जब खीर बन के तैयार होगी, चुटक विनायक महाराज इतना बोले क्या माँ तो खीर तैयार कर मैं नहा के आऊँ। तो नहा धो के चुटक विनायक महाराज आए, बुढ़िया माँ बोली ले बेटा खीर बन के तैयार होगी, खा ले भोग खा ले।
बुढ़िया माँ को तो यही पता था, छोटा बालक उसे क्या पता था कि ये वो गणेश विनायक का छोटा सा रूप बनाओ घूम रहे। तो क्या नाम है, वो गणेश जी चुटक विनायक महाराज बोले क्या, माँ मैंने तो भोग लगा लिया। नुके लाला तन्ने कब मेरे को भोग लगा लिया, तू तो अभी ना कहे। नुके ना माँ, जब तू खा रही थी जब ही मैं खा रहा था तेरे साथ साथ। तो अब नुके इतनी खीर का मैं क्या करूँ, करती क्या, सारे गांव में बांटिया। अब बेचारी बुढ़िया माँ सारे गांव में खीर बांटती फिर है। उसके बेटे बहू भी उसी गली में रहा करे थे। बुढ़िया माँ जो क्या नाम अपने बेटे बहू के भी खीर देने चली गई। अब सारे नगर में यो गांव में शोर मचने लगा। बता, कल तक तो ये बुढ़िया भीख मांगती फिर रहती, इसके खाने को भी नहीं था, और आज यो पूरे गांव में इस खीर बांटती फिर रही। उसकी बुढ़िया की बहू भी बोली, माँ तुझे तेरे पास इतना कहाँ से आ गया जो तू इतनी खीर बांटती बना ली तन्ने। उनके बांटती क्या फिर रही और क्या करती फिर रही। और एक छोटा सा बालक था बेचारा, खीर बनवाने के लिए दीवले में चावल कुलिया में दूध लियो फिर रहा था। उसकी किसी ने नहीं बनाई। शाम को मैंने सोचा ले बालक थक गया होगा, इसकी भी जिदे मैंने बना दी, और उसी ने के दूध से इतनी खीर बन गई कि मैं तो सारे गाँव में ही बांट रही। बोली अच्छा। बुढ़िया माँ जो उसे देखे और आ गई अपने घर। बहू के मन में तो लालच आ गया था सुन के। अब बुढ़िया माँ आ गई अपने घर। ऐसे ही उसे सुबह से फिर रात होगी, रात को सोने चले। बुढ़िया माँ भी सो गई, चुटक विनायक महाराज भी सो गए। उसके बाद में आधी रात को चुटक विनायक महाराज बोले क्या, बुढ़िया माँ मुझे तो लेटरिन जाना, मुझे तो फ्रेश होके न आना। अब बुढ़िया माँ बोली क्या, बेटा बुढ़ापे में मैं कहाँ इतने जाडे में जाऊंगी, कर ले तू कहीं कोने में को, सुबह उठ के साफ कर दूंगी। बोले बुढ़ी, उन्होंने चुटक विनायक महाराज ने वो तो क्या गंद करते, उन्होंने तो सारा घर ही अंधन से भर दिया, दौलत से भर दिया। बोले माँ अब तो अब बता मैं धोऊं कैसे मेरी अगर बेटे देख जाडे में तो मैं ठंडे पानी में हाथ नहीं देने की, तू एक काम कर ले मेरे बालों से पूछ ले, सुबह को नहाऊंगी तो हूँ सिर भी धो लूँगी। अब क्या नाम चुटक विनायक महाराज ने जैसे अपने पिछवाड़ा साफ करने लगे, वो तो बुढ़िया के बाल एकदम बुढ़ी से जवान हो गई, बाल सोने के हो गए, खूबसूरत बुढ़िया औरत हो गई। अच्छा सुबह उठी बुढ़िया माँ, बोली क्या ले रात, बुढ़िया माँ को तो कुछ भी नहीं पता था। बोली क्या ले उनने रात गंदा करा होगा, ला मैं आज सुबह सुबह उठ के साफ कर दूँ, फिर नहा सिर धो लूँगी। तो बुढ़िया माँ उठी, देखे उठ के जो उनसे कोने में को देखे, वहाँ तो सोना चांदी, कहीं भी गंद ना, सोना चांदी सारे में। बुढ़िया माँ ने देखा क्या, वो तो अपने आप को मैं भी बुढ़ी से जवान होगी, मेरे बालों में सोने के हो रहे। बुढ़िया माँ उस बालक को ढूंढे, वो तो कहीं भी ना मिला। तो तंत्र ध्यान हो गए, वे तो चुटक विनायक महाराज थे। अगले दिन 2-4 दिन बीत गए, जब सारे गांव में रुक्का मच गया, ये तो बुढ़िया थी जवान होगी, इसके इतना धन दौलत कहाँ से आ गई। बोली क्या मैंने ना छल करा ना कपट करा, वो मेरे तो वही उसी बालक की खीर बनाई थी, वही रात को कर गया। और उसी ने कहा था कि मुझे ऐसे लैट्रिन जाना, मैंने कह दिया था घर के कोने में कर ले, मेरे बालों से पूछ ले, उनने ऐसे ही ऐसे करा। सुबह उठ के देखा वो बालक तो दिखा नहीं मेरे घर में, तो इतनी होनहार कर दी उनने, चारों तरफ दौलत ही दौलत कर दी। तो अब सुन के उस बुढ़िया की बहू के मन में तो लालच आ गया कि अब क्या आने थे, अब क्या मैं ही बनाऊंगी, मेरे घर में भी इतनी दौलत हो जाएगी। उठ के क्या नाम है 2-4 दिन बीत गए ऐसे ही। चुटक विनायक महाराज तो वही है, वो तो अपने भक्तों की परीक्षा ले में। चुटक विनायक महाराज फिर आ गए, दीवले में चावल कुलिया में दूध लेके, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। और आए, जैसे ही आए आवाज़ सुनी, बुढ़िया की बहू ने तुरंत सबसे पहले भागी गई। बोली कि अल्लाह मैं बनाऊंगी। और अब उसके कहने से पहले ही सबसे बड़ी परात लाई, सबसे बड़ा भगोना लाई। अब उसके मन में तो लालच आ रहा था, जैसे ही फिर दीवले के चावल परात में डाल ले, वो तो जरा से ही रह गए। कुलिया का दूध भगोने में भी तो तली में ही लगा रह गया, उनने बनने रख दिया। अब जैसे ही बनने लगी, एक चुटक विनायक महाराज बोले क्या तू खीर बना,